चीन में वायरस ने दस्तक दी है तो सतर्क पूरी दुनिया को रहना होगा, क्योंकि यह वायरस तेजी से फैल सकता है। देशों की सरहदें इसके लिए मायने नहीं रखती। भारत को भी अपनी तैयारियां पूरी रखनी है और इसकी समीक्षा समय समय पर होती रहती है। और बड़ी बात यह भी है कि भारत में नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। पुरानी कहावत है, इलाज से बचाव बेहतर। इसीलिए नए वेरिएंट BF7 के चीन में आउटब्रेक के साथ ही सरकार एक्शन में आ गई। नेजल वैक्सीन का मतलब है कि इसमें 2 ड्रॉप है जो एक एक नाक में डाली जाएंगी, 2 ड्रॉप, और ये भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। और इस नेजल वैक्सीन का अवेलेबिलिटी जल्दी शुरू होने वाली है, क्योंकि ये आप नेजल वैक्सीन दे रहे हैं और नाक में सिर्फ 2 बूंद डाल रहे हैं, तो ये ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिससे कि हेजिटेंसी भी जो लोगों में है इंजेक्शन के कारण वो कम होगी। आप देश में 71.5 करोड़ के करीब लोगों को अभी प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज नहीं लगी है, जिसमें कि ये ऑथराइज की गई है नेजल वैक्सीन। तो इतने सारे लोगों को ये वैक्सीन लगनी है। भारत ने अपनी पहली नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दे दी। नेजल वैक्सीन को भारत सरकार ने कोविन ऐप पर शामिल कर लिया है। नेजल वैक्सीन शुरुआत में प्राइवेट अस्पतालों में लग सकेगी। नेजल वैक्सीन आई है जो भारत बायोटेक की आई है, वो 18 ईयर से ऊपर के बच्चों के लिए, 18 ईयर से ऊपर के लिए है। वो हो सकता है गेम चेंजर अगर हमारे पास एफिकेसी डाटा आए, क्योंकि वो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन भी रोक सकती है और साथ ही साथ माइल्डर इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करती है। उनकी अगर हम वेबसाइट पे जाएं तो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट उन्होंने बताया कि इम्यूनोजेनिसिटी है, बट एफिकेसी कितनी है टाइम बताएगा। नेजल वैक्सीन जो है उसके फायदे बहुत हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि वो म्यूकोजल इम्यूनिटी भी देगा, क्योंकि वो नाक में जब हम वैक्सीन का स्प्रे करते हैं तो वहां की लोकल इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। और उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो इन्फेक्शन कम होता है और इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि वायरस नाक में ज्यादा टाइम नहीं रहता, तो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड को भी कम कर सकते हैं। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी देने से पहले इसका ट्रायल करीब 4000 लोगों पर किया गया। इसके ट्रायल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। सरकार की ओर से पूरी कोशिश हो रही है कि आम लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट के आगे हारने न दिया जाए। पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर दुनिया और देश के मेडिकल एक्सपर्ट्स एक ही बात कहते हैं कि वैक्सीन की 2 डोज के बाद बूस्टर डोज लगवाइए। मेरा ये मानना है कि आस्ता आस्ता बच्चों के लिए भी गाइडलाइंस आ जाएंगी, क्योंकि अभी जो है 2 डोजेस जो है वो तो अडल्ट्स में सब में लग रही हैं, बूस्टर डोज भी सबके लिए अब ओपन हो गया है। आस्ता आस्ता बच्चों में भी ये हो जाएगा। जब तक हमारे पास डेटा आ जाए तब तक हम ये कह सकते हैं कि जो बूस्टर डोज है उससे हमें प्रोटेक्शन है, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया उनको जरूर लगाना चाहिए। BF7 के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इससे पहले कोविड गाइडलाइंस जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने के लिए कहा है। 24 दिसंबर से विदेश से आने वाले यात्रियों में से 2% का हवाई अड्डों पर ही कोविड टेस्ट किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों को सार्वजनिक समारोहों की भीड़ से बचने की सलाह दी है। गैर जरूरी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से बचने को कहा है। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है उन्हें ये लेने के लिए कहा जा रहा है। सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की सलाह दी गई है, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करना और पहले की तरह सामाजिक दूरी बनाए रखना। ये भी कहा गया है कि बुखार, गले में खराश, खांसी और लूज मोशन जैसे लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लें। अभी तक सरकार ने देश के भीतर या बाहर किसी भी यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसके साथ ही अभी तक सरकार ने मास्क को अनिवार्य नहीं किया है। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए।
महामारी दरवाजे पर है, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन पर पूरा ध्यान देना होगा।